गुड मॉर्निंग बच्चों, हमारा सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट हो चुका है। तो सेकेंड सेमेस्टर का पहला लेसन है पार्ट 9 कैसा सो। बच्चों इसके पहले फर्स्ट सेमेस्टर का आपका सारा कंप्लीट हो चुका है और बता रही हूँ ये लेसन नंबर 9 आपके अकॉर्डिंग टू कोर्स है, लेकिन सेकेंड सेमेस्टर का ये फर्स्ट लेसन में आपको पढ़ा रही हूँ, ये आपको क्लियर कर दूँ। कैसा सो ये मैं बता रही हूँ, ये एक पाठ्य कविता है, ठीक है। पाठ्य कविता का मतलब होता है कि पाठ में चित्र बने हैं, वो चित्र पहचान करके आपको या कहानी आपको समझ में आएगी। जैसे आलू ने बोला, परवल ने कहा, भिंडी शर्माई, तो ये सब उसकी पिक्चर्स बने हुए हैं। जो सब्जियां हैं वो पिक्चर्स है और आपस में सब लड़ाई कर रही हैं कि कौन बड़ा है कौन बड़ा है। तो एक बैगन रहता है, वो बोलता है सभी का अपना अपना स्थान है, सभी बड़े हैं। तो इसी के बारे में ये लेसन है। एक काका रहते हैं, उनकी बाड़ी रहती है, उसी में सारी सब्जियां रहती हैं और सब लोग झोंक करके लड़ाई करती है। बच्चों जैसे आप लोग आपस में पहले जुटते हो खेल करने के लिए, खेलते खेलते लड़ाई कर लेते हो, वैसे ही सब्जियां भी पहले जुटी खेलने के लिए और खेलते खेलते लोग में नोक झोंक हो गई कि बड़ा कौन है। तो आइए इस लेसन को मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करती हूँ। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी स्टार्ट आवर लेसन नंबर 9 कैसा शोर। बच्चों फर्स्ट सेमेस्टर हमारा खत्म हो चुका है और सेकेंड सेमेस्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर में लेसन नंबर 8 तक का था, अब लेसन नंबर 9 से हम सेकेंड सेमेस्टर में ले रहे हैं। तो सेकेंड सेमेस्टर का पहला लेसन है कैसा शोर। इस पाठ में चित्रों द्वारा सब्जियों का परिचय दिया गया है। बच्चों ये एक चित्र पाठ भी है जिसमें आपको सब्जियों का पिक्चर दिया गया है और उसी पिक्चर के अकॉर्डिंग आपको कहानी बनानी है। आपको सभी सब्जियों के नाम तो पता है ना। देखो आगे पढ़ते हैं। बिरजू चाचा ने अपने खेत में सब्जियां बोई थी। ये देखो पिक्चर में बिरजू काका हैं, ये पहाड़ है, ये सूरज है, ये प्लांट्स है, ये बैगन देखो उगे हुए हैं, ब्रिंजल, ये पेड़ है, ये कुआं है और ये बिरजू चाचा का घर है। तो बिरजू चाचा ने अपने खेत में सब्जियां बोई थी। दोपहर का समय था। बिरजू काका पेड़ की, देखो यहाँ पेड़ का पिक्चर बना है बच्चों। तो बिरजू काका पेड़ की छाया में आराम से लेटे थे। उन्हें नींद आ गई। तब खेत की सारी सब्जियां खेलने के लिए इकट्ठी हुई। ये सभी खेलते खेलते नोक-झोंक पर उतर आई। बच्चों आप लोग भी जब इकट्ठा होकर के खेलते हो तो क्या होता है, पहले तो खेलते हो, बाद में लड़ाइयाँ करनी शुरू कर देते हो। तो ऐसे ही बिरजू काका की खेत में उगी हुई सारी सब्जियां पहले तो खेल रही थी, उसके बाद से लड़ाई पर नोक-झोंक यानी लड़ाई आपस में करने लगी, अपनी बात ऊपर रखने लगी। देखो यहाँ पे पिक्चर बना है आलू का। आलू ने कहा मैं सब सब्जियों में सरताज हूँ। सरताज मीन्स क्या होता है बच्चों? राजा हूँ, बड़ा हूँ। सभी सब्जियां मेरे बिना अधूरी है। बच्चों बूढ़ों को मैं बहुत भाता हूँ। चाट, चिप्स, टिकिया जैसी चटपटी और मसालेदार खाने की चीज मुझसे ही बनती है। बच्चों सारी सब्जियां लड़ाई कर रही थी, कह रही थी मैं बड़ी हूँ, मैं बड़ी हूँ, मैं बड़ी हूँ, सारे बोल रहे थे। तो आलू ने कहा कि मैं सब सब्जियों का राजा हूँ, मेरे बिना कोई भी सब्जियां अधूरी है और बच्चे बूढ़ों को मैं बहुत भाता हूँ। चाट, चिप्स, टिकिया जैसी चटपटी चीजें मुझसे ही होकर के बनती है। शकरकंदी ने कहा मैं आलू का मित्र हूँ, मुझे भी लोग बहुत पसंद करते हैं। तभी शकरकंदी उछलकर सामने आई और बोली मैं तो पोटैटो यानी आलू का फ्रेंड हूँ और मुझे भी सब लोग बहुत लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। तब मटर में से दाने उछलकर बाहर आ गए और कहने लगे भूल गए, कई प्रकार की सब्जियां, पुलाव और चटपटी कचौरियों की जान है हम। इन लोगों की बात सुनकर बेचारा मटर भी कैसे चुप रहे।
वह भी उसके दाने मटर के उछल करके बाहर आए और बोले कि कई प्रकार की सब्जियां, पुलाव, चटपटी, कचौरी की जान है हम, मतलब मैं बड़ी हूं। उसी समय लौकी और गाजर भी कूद पड़े। लौकी ने कहा, रायता, कोफ्ते और हलवा हमारे बिना कैसे बन सकता है? तो लौकी बोली। गाजर ने बात काटते हुए कहा, हलवा तो मेरा भी बनता है, मेरा रंग रूप देखा है, कितनी सुंदर हूं मैं, एकदम लाल रंग की। नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। मुझे खाने से लोग स्वस्थ रहते हैं, हेल्दी रहते हैं। तो गाजर ने कहा कि सुन लौकी, मुझे खाने से लोग स्वस्थ रहते हैं और मैं कितनी सुंदर हूँ रंग रूप में। यह सुनकर पत्ता गोभी आगे आई। मैं भी आरोग्य के लिए उपयोगी हूँ। सब्जी के अलावा कचुम्बर और सलाद में भी मेरा स्थान है। बोली कि मैं सब्जी के अलावा मेरा भी कचुम्बर या सैलेड में स्थान है, इसलिए मैं बड़ी हूँ। इतने सुनते ही तीखी मिर्ची पीछे क्यों रहे? वह भी कहने लगी, सभी चुप हो जाइए, मेरे बिना आप सबकी क्या कीमत है? मेरे बिना सभी सब्जियां फीकी हैं, मैं पतली और चुस्त हूँ। मिर्ची ने बोला कि चाहे कितना भी अच्छा सब्जी बना दो, जब तक वो तीखा नहीं होगा उसके बिना स्वाद नहीं आएगा, इसलिए मैं बड़ी हूँ, मैं पतली और चुस्त हूँ। भिंडी भी अपनी कोमलता और अनूठे स्वाद की प्रशंसा करने लगी। भिंडी भी आई और बोली, मैं कितनी कोमल हूँ, सभी को भाती हूँ, मैं स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद हूँ। अब करेला कैसे चुप बैठता? तो करेला बोलने लगा कि मैं भी हूँ। वह बोलने ही जा रहा था, तब तक टमाटर ने उसको बीच में रोक करके कहा, तेरा नाम सुनते ही तो बच्चे भाग जाते हैं। मेरा खट्टा मीठा स्वाद तो सबको प्यारा लगता है और मैं रंग रूप में भी सुंदर हूँ, टमाटर ने बोला। यह बात सुनकर करेली चिल्लाया और बोला, सिर्फ रूप रंग ही काफी नहीं है, ज्वर जैसी बीमारियां ठीक करने में लोग मेरा उपयोग करते हैं। बच्चों, करेला बहुत फायदेमंद है, इससे आपको ज्वर बुखार नहीं होगा, तो आपको भी करेला खाना चाहिए। सब आपस में लड़ रहे थे। उसी में कलगीदार बैगन आया। उसने कहा, सब लोग शांत हो जाओ दोस्त, आप सब अपने अपने स्थान पर उपयोगी एवं सही हो। मिलजुल कर रहने में ही हमारी भलाई है। उसके बाद चुकंदर, गाजर, गोभी, खीरा, कैप्सिकम को मिलाकर के कचुम्बर लिज्जतदार होता है। आलू, शकरकंद, गोभी, भिंडी से बनी सब्जी मनभावन लगती है। मिर्चा, धनिया, अदरक जैसे मसाले रसोई में स्वाद और सुगंध प्रदान करते हैं। इस तरह हम सब एक साथ घुल मिल कर रहें और भी तब मजेदार हो जाते हैं। इतने में बिरजू काका जाग गए। ये लोग लड़ाई कर रहे थे और बिरजू काका जाग गए। सभी सब्जियां इधर उधर भागने लगी। लौकी, करेला और ककड़ी बेलों पर जा बैठी। शकरकंद, आलू, गाजर, बीट जमीन के अंदर घुस गए। भिंडी, मटर, बैगन, टमाटर पौधों की डालियों में छिप गए। बिरजू चाचा अपने काम में मशगूल हो गए। बच्चों, ये लोग लड़ाई ही कर रहे थे कि उस खेत का मालिक बिरजू काका जाग गया और सभी सब्जियां अपने अपने स्थान को भागने लगी। लौकी, करेला और ककड़ी यह बेल पे होता है बच्चों, ये क्रीपर है, तो वो सब जाकर के बेल पर छुप गई। शकरकंद, आलू, गाजर, बीट जमीन के अंदर होते हैं, तो वो सब जमीन में जाकर के छुप गए। भिंडी, मटर, बैगन, टमाटर पौधों की डालियों पर जाकर बैठ गए और बिरजू काका अपना काम करने लगे। पाठ खत्म हो गया है बच्चों। शब्दार्थ शुरू होने वाला है। अनूठा मीन्स उत्तम या अद्वितीय। ज्वर मीन्स बुखार या ताव। काफी मीन्स पर्याप्त। दोपहर मीन्स मध्याह्न या बपोर। फीकी मीन्स स्वादहीन। सरताज मीन्स सर्वश्रेष्ठ। सम्मान मीन्स मान। चाट मीन्स चटपटा व्यंजन आलू से बना हुआ। आखिर मीन्स अंत, लास्ट।
मज़ेदार मीन्स स्वादिष्ट, लिज्जत मीन्स स्वाद, पुलाव मीन्स सब्जी और चावल से बना हुआ एक तरह का व्यंजन, हलवा मीन्स एक प्रकार की मिठाई, और मन भावन मीन्स फेवरेट यानी पसंद। इसी के साथ बच्चों मैं लेसन नंबर 9 खत्म करती हूँ। नेक्स्ट क्लास में आपको इस सब्जेक्ट का, इस लेसन का PDF भेजूंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।